नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है शहर शहर खबर खबर का, जहां सबसे पहली बात होगी दिल्ली विधानसभा चुनाव को। जी हां, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री के साथ साथ दिल्ली का सियासी पारा एक बार फिर से चरम पर है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली के चुनावी रण में एंट्री मार चुके हैं। उन्होंने गुरुवार को जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आप सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने इस दौरान आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी पर घुसपैठियों को मदद देने की बात कही। और यही नहीं, आपको बता दें कि घुसपैठियों को मदद करने से लेकर कानून व्यवस्था तक पर हमला बोला। वहीं अरविंद केजरीवाल ने सीएम योगी पर पलटवार किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार की कानून व्यवस्था की आलोचना करने पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की कानून व्यवस्था केंद्र गृह मंत्रालय के अधीन आती है। उन्हें इसे सुधारने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को मार्गदर्शन देना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल ने कहा कि योगी जी भी दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। मैं योगी जी से सहमत हूं, ये दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत खराब है। उन्हें अमित शाह के साथ बैठकर उन्हें समझाना चाहिए कि कानून व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए। अमित शाह सरकार, जो आपको बता दें कि सरकारें गिराने, पार्टियां तोड़ने, विधायक को खरीदने में लगे हुए हैं, वो बयान आपको सुनाते हैं। ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उन्होंने ठीक कर दी। मैं योगी जी से सहमत हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत खराब है। पूरी दिल्ली को 11 गैंगस्टर्स ने कब्जा कर रखा है। योगी जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने गैंगस्टर्स को सफाया कर दिया, लेकिन दिल्ली में गैंगस्टर्स खुलेआम घूम रहे हैं। सड़कों के ऊपर गोलियां चल रही हैं, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती। मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में आती है। अमित शाह जी के साथ बैठ के थोड़ा सा वो अमित शाह जी को गाइड करें, समझाएं कि कैसे कानून व्यवस्था को ठीक करना है। अमित शाह जी को समझाएं कि थोड़ा दिल्ली पे ध्यान दें। अमित शाह जी पूरे देश में सरकारें तोड़ने में, जोड़ने में, पार्टियां तोड़ने में, एमएलए खरीदने में लगे हुए हैं। योगी जी से मेरा निवेदन है कि अमित शाह जी को बिठा के गाइड करें कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को कैसे ठीक। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उन्होंने ठीक कर दी। मैं तो आपने सुना कि किस प्रकार से केजरीवाल हमलावर नजर आए और पलटवार करते हुए नजर आए सीएम योगी के बयान का। तो लेकिन सबसे दिलचस्प बात हुई जब सीएम योगी रण में कूदे। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किराड़ी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बजरंग शुक्ला के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने यूपी के प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ का भी जिक्र किया और आम आदमी पार्टी सरकार और अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि जिस प्रकार से दिल्ली का रण बेहद ही भीषण होता जा रहा है और योगी आदित्यनाथ ने यमुना के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को घेरते हुए कहा कि कल आपने देखा होगा कि मेरे साथ प्रयागराज के संगम में 54 मंत्रियों ने आस्था की डुबकी लगाई। एक मुख्यमंत्री के तौर पर अगर मैं और मेरे मंत्री संगम में डुबकी लगा सकते हैं, तो मैं आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल से पूछता हूं कि क्या वो यमुना जी में आकर अपने मंत्रियों के साथ डुबकी लगा सकते हैं। जो आपको बता दें कि आप पर हमला करते हुए यमुना को गंदे नाले में बदल दिया है, ऐसा आरोप लगाते हुए नजर आए। यही नहीं, आपको बता दें कि सीएम योगी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं, ये कोई विकास का काम नहीं करना चाहते हैं। जनता को बुनियादी सुविधाएं मिले, ये वो काम नहीं करना चाहते। इनका तो एक ही कार्य है, प्रातःकाल होते ही सोशल मीडिया पर ट्वीट करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को गुमराह करना। तो हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं। पहले उनका परिचय कराती हूँ, फिर चर्चा की शुरुआत करती हूँ। जो प्रियंका जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ साथ आपको बता दें कि आकाश राय भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले प्रियंका जी आपके पास होंगे। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री के साथ साथ पूरी सियासत एक बार फिर से गर्मा चुकी है, दिल्ली की यमुना से लेकर गड्ढे, तमाम ऐसे मुद्दे उठाते हुए नजर आए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रियंका जी। आरती जी, हाँ जी, आरती जी नमस्कार आपको। देखिए, पहले तो जो जमुना का मुद्दा उठा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, पहले उनसे पूछिए कि यहाँ उत्तर प्रदेश का क्या हाल है, यहाँ की व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है। यहाँ पे बिजली का बिल लोगों का 1-1 लाख रुपए आ रहा है। यमुना की सफाई पे तो वो मुद्दा उठा रहे हैं, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था देखिए आप, यहाँ पे आप स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए आप। लेकिन यहाँ पे योगी आदित्य जी वहां पे इन सब चीजों पे कोई बात नहीं करेंगे। वो हर बात पे अरविंद केजरीवाल पे वार कर रहे हैं। लेकिन वो 2020 में जब चुनाव हुए थे तो उस पे भी वो गए थे, लेकिन उनकी बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। तो योगी आदित्यनाथ जी की बातों का तो सोच लीजिए दिल्ली की जनता बिल्कुल नकार देगी और एकदम निकम्मे लोग हैं, कहना नहीं चाहिए। आप आइए उत्तर प्रदेश में आरती जी, मैं आपको दिखाती हूँ लगातार यहाँ पे लोगों के बिल। प्रियंका जी, मैं आकाश जी के पास पहले आऊंगी। जी आकाश जी, पहले बताइए कि क्या सीएम योगी को यह भी नहीं पता चला कि अपनी ही पार्टी पर हमलावर हो गए वो, क्योंकि कानून व्यवस्था तो केंद्र सरकार के अंडर में आती है। आकाश जी। नहीं, जब कानून व्यवस्था की बात होती है तो अरविंद केजरीवाल तो हमेशा ये रोते थे कि दिल्ली की पुलिस हमारे पास नहीं है, दिल्ली की पुलिस हमारे पास नहीं है। लेकिन पंजाब में तो पुलिस उन्हीं के पास है। और विगत दिनों आपने देखा होगा कि एक उप मुख्यमंत्री जो गुरुद्वारे में एक धार्मिक सजा काट रहे थे, उनके ऊपर पिस्टल से गोली चल जाती है। क्यों नहीं कानून व्यवस्था ये ठीक कर रहे हैं? पंजाब में नशे की क्या हालत है, क्या देश के लोग नहीं जान रहे हैं? लेकिन दिल्ली पे अभी आते हैं, हम दिल्ली पे आते हैं क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव है। नहीं, मैं दिल्ली पे ही करना चाहता हूँ। हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये चाहती है कि मुद्दों की बात हो, जनता के सरोकार की बात हो। दिल्ली में इन लोगों ने 10 साल के शासनकाल में कोई काम नहीं किया। पिछले 3 साल से सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे थे ये लोग, और भ्रष्टाचार में इनकी पूरी की पूरी कैबिनेट जेल की हवा खा चुकी है। और जब अरविंद केजरीवाल को देश की सर्वोच्च अदालत ने, लेकिन लगातार आकाश जी, जैसे आपको केंद्र में लगातार आशीर्वाद मिला जनता का, वैसे उन्हें दोबारा फिर से मिला। यही वजह वो लगातार लीड करते हुए बड़ी पार्टी उभर करके आ रहे हैं सामने। तो काम कैसे नहीं किया, ये आप लोग कैसे कह सकते हैं? नहीं, अरे भाई, आप तो पत्रकार हैं, आप तो सारी चीजें बेहतर तरीके से जानती हैं। अगर आम जनता में से कोई ये बात कहे तो समझ में आता है। आपने 2014 का लोकसभा चुनाव देखा, वही दिल्ली की जनता थी। आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला, 2019 में भी खाता नहीं खुला, 24 में भी नहीं खुला। क्यों नहीं खुला? ठीक है, जनता जो तय कर देती है भारतीय जनता पार्टी उसको मानती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। जनता का जो निर्णय होता है हमारे सर आंखों पे होता है। लेकिन विपक्ष के रूप में हमारा काम है कि इनकी जो कमियां हैं उसको उजागर करना। पिछले 3 सालों से लगातार भ्रष्टाचार किया इन्होंने। अरविंद केजरीवाल मुझे लगता है कि देश के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो पद पे रहते हुए जेल चले गए। एक्सपोज सही से नहीं कर पाए, तभी जो जनता को समझ नहीं पाई। ठीक है, मैं प्रियंका जी के पास आऊंगी पहले। प्रियंका जी, यमुना में क्या मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल अपनी मंत्रिमंडल के साथ जाएंगे? क्या चैलेंज दिया है? क्योंकि आप फिर से दोहराइए प्रश्न को। यमुना में स्नान करने की बात की है कि क्या आतिशी अपने मंत्रिमंडल के साथ जाएंगी या केजरीवाल जाएंगे? यहाँ पे किसी तरह का कंपटीशन नहीं हो रहा है आरती जी। जो वो डुबकी लगा रहे तो हमारे भी डुबकी लगाना मुमकिन है। ठीक है, यहाँ पे सफाई की व्यवस्था की बातें हो रही है और बहुत कह रही है, एक गंभीरता से इन सब चीजों को लेना। इशारा तो वही उसी ओर है ना प्रियंका जी। नहीं, इन लोगों ने तो 10 साल में यमुना जी को किस स्तर पे पहुंचा दिया है, यमुना के प्रदूषण के स्तर को, राजधानी के प्रदूषण के स्तर को, ये देश की जनता को जान रहा है। ठीक है, प्रियंका जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी, देखिए, किसी के काम में अवरोध डालने के बाद आप उसे मुद्दा बना करके जनता के सामने पेश कर दीजिए, तो ये कहीं का न्याय नहीं है। इसको न्याय व्यवस्था नहीं कहेंगे। ऐसे ही लोग निकम्मे होते हैं, दूसरों पे कहते हैं आरोप थोपने वाले होते हैं, और बड़े बड़े कहते हैं राजनीति को बहुत गंदी तरीके से जनता के सामने पेश करने वाले होते हैं। तो इसमें तो अरविंद केजरीवाल कई बार जवाब दे चुके हैं कि हमारी यमुना की सफाई में जो भी कमियां रह गई हैं उसको वो आगे पूरा करेंगे। लेकिन इसी मुद्दे को बार बार लेके, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी हो, वो उस पर बार बार कर रहा है। इसका मतलब
वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को छोटा दिखाने की बात करें, लेकिन दिल्ली की जनता बड़ी समझदार है। वो इन सब मुद्दों पे हट करके उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, वहां की कहते नहीं कि जिस तरह से कार्ड नीति वहां पे काम होता है उस पर ध्यान देती है। और अरविंद केजरीवाल ने जनता के लिए जो जो सुविधाएं देने का वादा किया है, वो अरविंद केजरीवाल अपने वादे के पूरे पक्के हैं और वो उन वादों को उनको उस तरह से देंगे। बिल्कुल ठीक है आकाश जी, जब वो वादों के इतने पक्के हैं तो क्या योगी आदित्यनाथ लगातार ये सब बताकर जनता को गुमराह करने चाहते हैं क्या? नहीं नहीं अर्चना जी, मुझे लगता है ना कि अरविंद केजरीवाल के झूठ का पुलिंदा अब बच चुका है। अरविंद केजरीवाल वही नेता है ना जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पे सवाल उठाया था। ये अरविंद केजरीवाल वही है ना जो खालिस्तानियों के समर्थन से अपनी पार्टी चलाते हैं और खालिस्तानियों से चंदा लेते हैं। ये अरविंद केजरीवाल वही हैं जो लगातार पिछले अपने 10 दिनों के बयानों में कम से कम आधा दर्जन बार उन्होंने हिंदुओं का, हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान किया है उन्होंने। तो ये लोग जो है ना, इनका पुलिंदा बच चुका है। दिल्ली की जनता इनसे त्रस्त आ चुकी है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश किया कि आपके पास कोई अधिकार नहीं है, आप सचिवालय नहीं जा सकते, आप किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते, तब इन्होंने अपना बहुत पुरानी बातें हो गई ये है। खुद ये मानते हैं कि ठीक है, मैं मौजूदा स्थिति पे आती हूँ प्रियंका जी। जी, जो बिल्कुल। अन्ना हजारे के साथ आप लोगों ने, क्यों आम आदमी पार्टी है उसने शुरुआत की थी, अब वही आपका विरोध करने लगे, सब कुछ छोड़िए। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, अन्ना जी से लगातार अरविंद केजरीवाल की मुलाकात होती रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अन्ना जी से, और अन्ना जी ने कभी हमारी बातों का विरोध नहीं किया है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा, उन्होंने हमेशा अरविंद केजरीवाल का साथ दिया है। आप ये बताइए, अन्ना जी अगर पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, उसके बाद भी तो दिल्ली की जनता ने 3 बार से हमें चुना, आखिर क्यों चुना? आप ये जवाब दीजिए, उनसे पूछिए आकाश जी से। ठीक है आकाश जी, अगर लगातार आशीर्वाद मिल रहा है तो विकास कुछ किए होंगे। आप तो गड्ढे से लेकर सारी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं ना, तो जनता तो जागरूक है। इनके साथी लोग जो थे, आपने अच्छा किया कि अन्ना हजारे जी की चर्चा की। उनको मैं एक तरफ रख देता हूं क्योंकि वो देश के एक बड़े समाज सेवी, पुराने समाज सेवी हैं और उनकी तुलना अरविंद केजरीवाल जैसे छोटे लोगों से नहीं की जा सकती, इसलिए मैं उनको अलग रखता हूं। लेकिन जब इन्होंने अपने पार्टी का गठन किया, तब इनके साथ जो लोग थे, चाहे वो किरण बेदी जी हो, चाहे कुमार विश्वास जी हो, साजिया इल्मी रही हो, कपिल मिश्रा रहे हो, योगेंद्र यादव रहे हो, प्रशांत भूषण रहे हो, ये सारे के सारे लोग आज कहाँ हैं? क्यों अलग हैं? क्या ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की वजह से अलग हुए? नहीं, सिर्फ और सिर्फ जब इन लोगों को अरविंद केजरीवाल की हकीकत समझ में आने लगी तो धीरे धीरे सारे लोग अलग हो गए। और उसके बाद जो ये ठीक है, लास्ट सवाल, ठीक है लास्ट सवाल मेरा प्रियंका जी से होगा। जिस प्रकार से रोहिंग्या का मुद्दा, बांग्लादेशियों का मुद्दा लगातार उठता हुआ नजर आ रहा था, उसको योगी जी ने भी उठाया, जाकर वहां के आप लोग आधार कार्ड फर्जी बनाकर वहां पर वोट बैंक को जुटाने के प्रयास कर रहे हैं। निश्चित देखिए ये सवाल है सर आकाश जी, आपको पता है आरती जी, ये अपने लोगों को ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या कर रहे हैं। इससे इनको अब आगे की जो चुनाव होने वाले हैं उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी की मंशा को बहुत अच्छा समझ गई है। वो जानती है जहां झुग्गी वहां मकान वाला जो उनका नारा है, जहां झुग्गी वहां से साफ कर दिया जाएगा। तो ये उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। ठीक है, आप दोनों पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली की रणभेरी में सीएम योगी की एंट्री हुई है, उसी के साथ यहां पर एक बार फिर से सियासी गतिविधियां एक बार फिर से निरंतर तेज हो चुकी है।